22 जनवरी को जब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा चल रही होगी, तब वहां पर 25,000 जवान अयोध्या के उस राम मंदिर के सुरक्षा में तैनात होंगे। 25,000 जवान के अलावा वहां पर ऐसी हाईटेक सुविधा दी गई है जिसमें लमसम 100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और परिंदा का पर मारना तो छोड़िए, वहां की हवा भी जो बहेगी वो भारत के सुरक्षा कर्मियों के इशारे पर, क्योंकि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन एकदम से वहां के सिक्योरिटी को इतना टाइट किया गया है कि कोई भी चाह कर भी वहां पर कोई गलत काम नहीं कर सकता है। और 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ अयोध्या के राम मंदिर के सुरक्षा के लिए। जमीन तो जमीन है, सरयू नदी के भीतर यानी कि पानी के अंदर स्नाइपर को तैनात किया गया है और उन स्नाइपर को सीधा आदेश है कि अगर 0.1% भी गड़बड़ी दिखे तो स्नाइपर का इस्तेमाल करने से आप लोग चूकिएगा मत। 25,000 सुरक्षाकर्मी इसी भगवान राम के मंदिर की सुरक्षा करेंगे। और जो सरयू नदी यहां पर आपको दिख रहा है, इसी सरयू नदी में स्नाइपर तैनात रहेंगे। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक आदमी ने किया है जिसकी तस्वीर हमने यहां स्क्रीन पर लगा दी है, नरेंद्र मोदी। वो आदमी जो भगवान राम का इतना बड़ा भक्त है कि कई साल पहले से इस आदमी ने वादा किया था कि हम मंदिर बनवाएंगे। और अब जब मंदिर बन गया तो मंदिर बनने के बाद वहां पर जो व्यवस्थाएं हो रही हैं उसको देखकर सारे लोग चौंक जा रहे हैं। सबको लग रहा है कि इतना सुरक्षा व्यवस्था क्यों किया जा रहा है। लेकिन सबको यह बात पता होनी चाहिए कि राम मंदिर कैसे बना है, कितने संघर्षों के बाद बना है। और इतने संघर्षों के बाद जब यह सपना सच हुआ है तब इसके लिए जो तैयारी है वो इतनी ही बेहतरीन होनी चाहिए थी। राम मंदिर की कहानी हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम आपको उसके सुरक्षा की कहानी बताएंगे। एक दिन के लिए 25,000 सुरक्षाकर्मी, 100 करोड़ रुपए का खर्च, रेड जोन येलो जोन में अयोध्या को बांटा गया है। हनुमानगढ़ी येलो जोन में है, अयोध्या का राम मंदिर रेड जोन में है। 100 करोड़ रुपए खर्च किया रहे हैं। स्पेशल एसटीएफ की टीम आने वाली है, पैरामिलिट्री फोर्स आने वाले हैं, एटीएस के कमांडो आने वाले हैं, सरयू नदी के भीतर स्नाइपर तैनात है। और ऐसा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सुरक्षा दिया जा रहा है कि वहां पर हवा भी जो बहेगा वो सुरक्षा कर्मियों के हिसाब से अगर उल्टा बहा वो हवा को भी रोकने का प्रबंध कर दिया जाएगा। अब आपको हम विस्तार से समझाते हैं कि कौन कौन सी कंपनी, कौन कौन सी यूनिट वहां पर तैनात है। वहां पर 6 कंपनी तैनात है सीआरपीएफ की, 3 कंपनी तैनात है पीएसी की, 9 कंपनी तैनात है एसएसएफ की, 300 पुलिस वाले, 47 जो यूनिट है वो फायर सर्विस की है, 38 यूनिट है एलआईयू की, 40 यूनिट है रेडियो पुलिस की, 1 यूनिट है एसटीएफ की और 1 यूनिट है एटीएस की, एंटी टेररिज्म स्क्वाड की। अब आप समझिए 25,000 सुरक्षाकर्मी एक दिन के लिए अयोध्या के राम मंदिर को घेर लेंगे। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगा उस दिन वो एक तरीके से ऐसा कवच बनकर तैयार होगा जिसको भेद पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही नहीं। उससे भी कोई बड़ा शब्द है तो आप उसको सोच लीजिए। देश भर से अलग अलग लोगों को बुलाया जा रहा है। कई लोग तो भगवान राम का दर्शन करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है कि प्लीज 22 तारीख को मत आइएगा, लेकिन फिर भी जो लोग भक्त हैं वो मानने को तैयार नहीं है। और इसीलिए सुरक्षा का जो व्यवस्था है वो ऐसा रखा गया है कि वहां पर कोई भी गड़बड़ी हो ही नहीं सकती है। आप समझ लीजिए 25,000 जो पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे, उनके हाथ में बंदूक रहेगा। इसके अलावा तमाम जगह स्कैनर्स लगाए गए हैं, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा दिया गया है। कोई भी ऐसा घटना वहां पर नहीं हो सकता जो अप्रिय है। और इसकी तैयारी गृह मंत्रालय खुद देख रहा है। 100 करोड़ रुपए का जो बजट है वो इसीलिए दिया गया है ताकि पैसे के चलते कोई कोताही ना बरती जाए। राम मंदिर में जाकर 22 जनवरी को जब पूजा पाठ किया जाएगा तो भारत के लिए बहुत बड़ा दिन होगा। और इसी दिन का इंतजार
देश के 130 करोड़ राम भक्त कर रहे थे। और ऐसे में पैसे के कमी के चलते अगर कोई दिक्कत होती है तो ये शर्म की बात है। और इसीलिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, हवा भी सुरक्षा कर्मियों के हिसाब से बहेगा। और 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगा तब पूरा दुनिया उसका नजारा देखेगा। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।